वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 8 में हम पाठ 4 देखते हैं। यही सुधीर यानी यही का अर्थ होता है आओ। आओ सुधीर। संस्कृत भाषा के माधुर्य की प्राप्ति करने के लिए संस्कृत पद्य का गान करना चाहिए, लेकिन मेरा उतना राग अच्छा नहीं है बच्चों। आप करने की कोशिश करना। संस्कृत काव्य का माधुर्य हमारे मन को भी प्रसन्न कर देता है। इसके लिए यहाँ पर ये जो काव्य की रचना की है ये जनार्दन हेगड़े रचित ये एक आधुनिक पद्य यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पद्य में ईश्वर भक्ति तथा राष्ट्रभक्ति व्यक्त की गई है। तो चलो अभी देखते हैं हम। यही सुधीर यही सुविक्रम खेलांगणम गच्छाम धावन कुर्दन चलनहि खेलहि वज्रकायताम विंदाम। अभी यही सुधीर यही सुविक्रम यानी कि आओ सुधीर आओ सुविक्रम। खेलांगणम गच्छाम यानी कि खेल के मैदान में, गच्छाम जाते हैं, तो हम खेल के मैदान में जाए। धावन कुर्दन चलन ही खेलई। धावन यानी कि दौड़ने के, कुर्दन यानी कूदने के, और चलने के खेलों से मतलब दौड़ने के, कूदने के, चलने के खेलों से वज्र कायताम विंदाम। वज्र के जैसा, वज्र कायताम, कायताम में शरीर, वज्र के जैसा शरीर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। मजबूत, वज्र के जैसे मजबूत शरीर को हम प्राप्त करेंगे। तो इसका पूरा अर्थ ऐसे होगा बच्चों कि आओ सुधीर आओ सुविक्रम, हम खेल के मैदान में जाए, हम दौड़ने के, कूदने के और चलने के खेलों से व्रज जैसे मजबूत शरीर को प्राप्त करें। अभी सेकंड है यहाँ, यही सुशीले यही मृणालिनी। यही सुशीले यही मृणालिनी यानी कि आओ सुशीला और यह आओ मृणालिनी। पुष्प वाटिकाम गच्छाम। पुष्प वाटिका तो यानी कि फूलों का बगीचा, फूलों के बगीचे में जाए। विविध यानी कि तरह तरह के फूल कुसुम विरधाय माला, तो विविध तरह के फूलों से माला बना करके, माला। विघ्न विनाशक मर्चाम यानी कि जो विघ्न विनाशक है, जैसे विघ्न विनाशक में कौन आता है, लंबोदर गणपति, तो उस विघ्न विनाशक गणेश को पूजेंगे हम। तो इसका पूरा अर्थ ऐसे होगा कि आओ सुशीला आओ मृणाली, हम बगीचे में जाए और हम तरह तरह के फूलों से माला बना करके विघ्न विनाशक को पूजे। अभी नेक्स्ट दिया गया है, यही दिनेश प्रणव गणेश यानी कि हे दिनेश, प्रणव और गणेश। ज्ञान निधिम सच्चिनुयाम। ज्ञान निधि यानी ज्ञान का खजाना प्राप्त करे, एकत्रित करे। सच्चिनुयाम यानी कि प्राप्त करे। यही शारदे गिरिजे वरदे, तो हे शारदे यानी कि आओ ये शारदे, गिरिजा और वरदा। ज्ञान वारिधौ विहराम। ज्ञान विरधौ का अर्थ यहाँ पे होता है ज्ञान के सागर में। विहराम यानी कि विहार करे। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि आओ हे दिनेश, प्रणव और गणेश, हम ज्ञान के खजाने को प्राप्त करते हैं। आओ हे शारदा, गिरजा, वरदा, हम ज्ञान के सागर में विहार करते हैं। अब नेक्स्ट दिया गया है, तनवा मनसा हितम चरंतः। तनवा यानी कि शरीर से, मनसा मन से, हितम यानी हित करने के लिए, चरंतः यानी कि लोगों का हित करते हुए। सदा गुरुण अनुगच्छाम। सदा गुरुण अनुगच्छाम तो सदा गुरु के, जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, तो अनुसरण यानी कि उनका अनुसरण, गुरुओं का अनुसरण
करते हुए भारत मातु सेवा सत्कार देश हितार्थम जीवाम। तो भारत यानी कि भारत माता का हम सेवा सत्कार करेंगे, हमारा जो कर्तव्य है हम उस कर्तव्य को बनाए रखेंगे और हम देश कल्याण के लिए ही जिएंगे। देश हितार्थम जीवा, मैंने देश के हित के लिए ही जिएंगे। तो इसका पूरा अर्थ ऐसे होगा कि तन और मन से लोगों के हित का आचरण करते हुए हम हमेशा गुरुजनों का अनुसरण करेंगे। गुरुण अनुगच्छा, मैंने कि सदा गुरुजनों का अनुसरण करेंगे। भारत माता का सेवा सत्कार हमारा कर्तव्य ही बने। भारत मातु सेवा सत्कार, तो भारत माता का सेवा सत्कार ही हमारा कर्तव्य बने रहे और हम देश के कल्याण के लिए ही जिए। तो यहाँ पे जो देश राष्ट्रभक्ति और ईश्वर भक्ति दोनों का ही यहाँ पे अच्छे से प्रस्तुत किया गया है बच्चों, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टिप्पणी दी गई है, वो टिप्पणी हम देखते हैं। टिप्पणी में पहला दिया गया है यही आवो खेलांगणम। यही का मतलब होगा आवो खेलांगणम यानी खेल का मैदान, गच्छाम यानी जाए, कुर्दन यानी कूदना, वज्र कायता यानी वज्र जैसा मजबूत शरीर, फिर पुष्प वाटिका यानी कि बगीचा, फूलों का बगीचा, विधाय यानी विधाय का मतलब होता है बनाकर, ज्ञान निधि ही यानी ज्ञान का खजाना, सच्चिनुयाम प्राप्त करे, ज्ञान वारिधि यानी कि ज्ञान का सागर, अर्चाम यानी पूजन करे, गिरिजे हे पर्वत पुत्री जो पार्वती का रूप है, और विहराम यानी घूमे विहार करे, चरंतः यानी आचरण करते हुए। अभी यहाँ कुछ स्वाध्याय दिया गया है जो उच्च स्वर में ये जो शब्द है बोलने हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है आप पहली काव्य पंक्ति पूर्ण करो। तो ये आपको वीडियो स्किप कर करके ये काव्य पंक्ति आपको तीनों नोटबुक में लिखनी होगी। उसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं। नीचे मतलब निम्नलिखित उदाहरण जैसे क्रिया आधारित शब्द काव्य में से खोजकर आपको लिखने हैं। तो जैसे गच्छाम दिया गया है यहाँ पर, तो गच्छाम के आगे क्या क्या है वह आपको भी ढूंढकर लिखना है। तो वो शब्द मैं आपको बताती हूँ। तो गच्छाम, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे विंदाम, फिर अर्चाम, विहराम, अनुगच्छाम, जीवाम, ऐसे शब्द आप इसमें लिख सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नीचे के कुछ प्रश्न हैं, उनके जवाब संस्कृत में आपको लिखने हैं। वज्र कायताम कथम विंदाम यानी कि वज्र के जैसा मजबूत शरीर आप कैसे बनाओगे। तो इसका आंसर होगा पहले प्रश्न का कि धावन कुर्दन चलनई खेलई वज्र कायताम विंदाम। बच्चों जो उत्तर मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, वही आपको आज जो वर्कशीट भेजूंगी उसमें लिखना भी है। कुसुमई कम अर्चाम, कुसुमई कम अर्चाम यानी कि जो फूल है वो किसे आप अर्पण करने वाले हो, कि उससे किसकी पूजा करने वाले हो। तो विघ्न विनाशकम मतलब गणेश की। तो उत्तर कैसे लिखोगे, कुसुमई विघ्न विनाशकम अर्चाम। विघ्न कुसुमई मैं यहाँ लिख कर बताती हूँ। कुसुमई, फिर विघ्न, ये पूरा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं बाकी नीचे लिखती हूँ विनाशकम, ओके। अब तीसरा दिया गया है कस्य हितार्थ जीवाम, किसके हित में जीने वाले हो। तो देश के हित के लिए। तो देश हितार्थ जीवाम। सदा कान अनुगच्छाम, तो सदा गुरुण अनुगच्छाम, सदा गुरु का अनुसरण, गुरु के अनुसरण में रहेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। उदाहरण प्रमाणे करो, उदाहरण के अनुसार आपको करना है। तो जैसे गच्छ तक गच्छाम, तो नए का क्या होगा नयाम, अनुगच्छ का होगा अनुगच्छाम,
फिर पीब का क्या होगा? पिबाम। विंद का होगा विंदाम। तो यहाँ इतना आपको करना है बच्चों। वंदे मातरम। धन्यवाद।